रही थी। हमने जटिल हिंदी भी देख ली। हमारे साथ हिंदी के काफी तेजस्वी कवि यहाँ पे रामचंद्र सर, विनीत सर, विवेक सर हैं, दिनेश सर जो थे हमारे साथ फिलहाल जुड़े। अब आसान भाषा पे देख लिया, थोड़ा उर्दू पे आ जाए, है ना। तो अब एक उर्दू के शायर जो हैं हमारे, उनको बुला लिया जाए। अभी अभी सामने थे, जस्ट गायब हो गए। कैसी विडम्बना है ये, जैसे ही लोगों को बुलाने का वक्त आता है वो गायब हो जाता है। खैर, आ चुके हैं वो। सो नजरों में है रोशनी, लफ्जों में रवानी। अब जो शब्दों के मतलब है वो खुद आप सर्च कीजिए। कहा था ना विनीत सर ने, कैसे बताऊं, गाँव जाके गूगल पे सर्च करो। आप जिनको जो समझना हो गूगल कीजिए। नजरों में है रोशनी, लफ्जों में रवानी, अंदाज है दिलकश, बातें हैं सुहानी, हर दिल में बसती है उनकी निशानी। तो आ चुके हैं आपके समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत करने बदायूं से कौकब रज़ा नौरानी। कौकब सर, मुझे बुला रही। तालियां तो होगी वैशाली, मैंने तो दे दी। कौकब सर की आवाज नहीं आई, हमारी तालियां आ गई। सर अभी भी आप म्यूटेड हैं। तमाम महफिल पहले महफिल को आदाब करना चाहूंगा सबको। आदाब सर। दिल की गहराइयों से। टाइम की किल्लत बहुत है, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपना मतलब अर्ज कर रहा हूँ कि रिपोर्ट दर्ज हुई हम पे छेड़खानी की, लगाने हाजिरी हम जा रहे हैं थाने को। रिपोर्ट दर्ज हुई हम पे छेड़खानी की, लगाने हाजिरी हम जा रहे हैं थाने को। और शेर है कि लिया था ख्वाब में बोसा नहीं पड़ोसन का, लिया था ख्वाब में बोसा नहीं पड़ोसन का, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। लिया था, ये बहुत बहुत शुक्रिया। लिया था ख्वाब में बोसा नहीं पड़ोसन का, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। और बताने के हम जो बदनाम हैं दिलबर तो कोई बात नहीं, हम जो बदनाम हैं दिलबर तो कोई बात नहीं, लोग कहते हैं जो तरतर तो कोई बात नहीं। कौकब सर, रोकने के लिए बहुत बहुत, एक मिनट, रोकने के लिए आई एम सो सॉरी। आप ना थोड़ा सा माइक को अपने फेस के पास लीजिए या फिर मोबाइल जिस भी स्टैंड के ऊपर थोड़ा सा करीब कर लीजिए, क्योंकि वर्ड्स क्लियरली ऑडिबल नहीं है। आप सभी को है नहीं है ना? हाँ, तो थोड़ा सा आप अगर मोबाइल को पास करें। नहीं, बाकी आप एकदम बढ़िया दिख रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट आवाज। हम दिलबर तो कोई बात नहीं, लोग करते हैं जो तरटर तो कोई बात नहीं, पर किसी मिस्टर को गधा कह के तो देखो कौकब, किसी मिस्टर को गधा कह के तो देखो कौकब, हाँ गधे को कहो मिस्टर तो कोई बात नहीं। बहुत खूब। किसी मिस्टर को गधा कह के तो देखो कौकब, हाँ गधे को कहो मिस्टर तो कोई बात नहीं। और शेर है कि किसी से कब को डर कर बोलते हैं, ये मैं पिछले इवेंट में भी सुना चुका था, लेकिन फिर से मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी से कब को डर कर बोलते हैं, तेरे आशिक बराबर बोलते हैं, हमें जिस दिल का बनना था वालिद वो बच्चे मामू कहकर बोलते हैं, हमें जिस दिल का बनना था वालिद वो बच्चे मामू कहकर बोलते हैं। और मेरे दौर के कातिल ने मुझे, ये जितने भी बैठे हुए कुछ मुझसे बड़े भी होंगे, कुछ मेरे दौर के भी होंगे और कुछ छोटे भी होंगे, तो सबके जो मेरे दौर के कातिल ने होंगे कलम भी मिसले खंजर बोलते हैं। और जो सस्ती में पिया करते हैं कौकब, मैं का मानी आता शराब, तो सस्ती में पिया करते हैं कौकब वो अपनी हद से बढ़कर बोलते हैं। जो सस्ती में पिया करते हैं कौकब वो अपनी हद से बढ़कर बोलते हैं। और दुनियादारी की काफी बातें जब यहाँ पे, और कविताएं सुनी मैंने, सबकी बहुत अच्छी कविताएं मुझे लगी, लेकिन कुछ कह नहीं सका, उसके लिए सबसे माजरत चाहूंगी मैं
क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। निशब्द। अब मैं अपनी रखता हूँ और फिर अपनी जगह लूंगा मैं कि सितम हम पे बेहद की खाएगी दुनिया। सितम सितम हम पे बेहद की खाएगी दुनिया, ये हंसते हुओं को बुलाएगी दुनिया। सितम हम पे बेहद की ढाएगी दुनिया, ये हंसते हुओं को रुलाएगी दुनिया। जमाना बुरा है संभल कर चलो तुम, जमाना बुरा है संभल कर चलो तुम, वगरना गिरों को गिराएगी दुनिया। वगरना गिरों को गिराए, बहुत बहुत शुक्रिया। वगरना गिरों को गिराएगी दुनिया। और शेर है, कभी तो हमें तू बनाने दे खुशियां, कभी तो हमें तू मनाने दे खुशियां, कितना हमें आजमाएगी दुनिया, कितना हमें आजमाएगी दुनिया। और शेर है कि जो तुम उसके बनकर रहोगे तो सुन लो। आजकल लोग दुनिया में बड़ा घूम जाते हैं ना, तो उनके लिए है कि जो तुम उसके बनकर रहोगे तो सुन लो, तुम्हें उंगलियों पे नचाएगी दुनिया, तुम्हें उंगलियों पे नचाएगी दुनिया। और ये जालिम है तुमको ये धोखे में रखकर, ये जालिम है तुमको ये धोखे में रखकर, हंसी ख्वाब कितने दिखाएगी दुनिया। ये जालिम है तुमको ये धोखे में रखकर, हंसी ख्वाब कितने दिखाएगी दुनिया। और मतलब है कि खुदा ने भी कुरान में फरमाया कौकब, खुदा ने भी कुरान में फरमाया कौकब, ये एक दिन फना हो ही जाएगी दुनिया, ये एक दिन फना हो ही जाएगी दुनिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार कौकब सर। शुरुआत में आप मामू जान बन रहे थे वो बात अलग थी, पर आखिरी में जो जो शायरी थी, आखिरी का मतलब भी बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया सो मच। हाँ विनीत सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसे आप कैमरे के आगे थोड़ा सा हाथ बढ़ के आया, हमारे साथ इतने लोग हैं। बहुत खूब लिखा है भाईजान आपने, और ऐसे ही लिखते रहें और राज करते रहे। ऐसे जो भी उर्दू के शायर होते हैं उनके लिए बहुत ही होता है कि वो लोग आजकल, मतलब आजकल तो नहीं, जॉन साहब और नुसरत साहब, उनको लोग सुनते हैं और उन्हें सुनना बहुत पसंद करते हैं। जो कि शुरुआती जो कुछ शेर थी इनकी, तो मुझे लगा कि शायद ये भी उनके मुरीद होंगे, तो मैंने एक छोटा सा बहुत 4 लाइन का एक लिखा था। जॉन साहब और नुसरत साहब को नजर था कि हिकायत को मेरी तू माने ना माने, हिकायत का मतलब होता है कहानी, हिकायत को मेरी तू माने ना माने, कि सांसों को मेरी बुझाया हवा ने, हमारी फजीयत से दो ही मुखातिब। फजीयत मतलब हालात और मुखातिब मतलब जो लोग उसको जानते हो, कि हमारी फजीयत से दो ही मुखातिब, जॉन की नज़्में और नुसरत के गाने। बहुत विनीत सर, थैंक यू सो मच कौकब सर, थैंक यू सो मच विनीत सर। अंजलि मैम ताली बजा रहे हैं।